हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण कापसे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेंगू फीवर क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए कौन कौन से लैब टेस्ट करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइफाइड फीवर के बारे में, वो उसका कारण क्या है, कैसे फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, उसका लक्षण कौन सा है, उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, उसके लिए कौन कौन से लैब टेस्ट करना जरूरी है। साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, वो कॉज करती है टाइफाइड फीवर के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहला जो ओरल इंटेक है, वहाँ से ज़्यादातर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। उसके बाद वह ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है, वहाँ से हम प्राइमरी बैक्टीरिया के बोलेंगे। और उसके बाद की जो स्टेज है उसे हम सिस्टेमिया बोलेंगे। मतलब शरीर पर बैक्टीरिया का असर दिखना चालू होता है, मतलब तेज बुखार, एब्डोमेनल पेन आदि सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टाइफाइड फीवर के फेजेस कौन से, तो उसके कौन कौन से स्टेजेस है। तो उसमें 3 स्टेजेस पड़ते हैं। पहली स्टेज शुरू होती है पहले हफ्ते से, दूसरे हफ्ते से और तीसरे हफ्ते से शुरू होती है। तो पहले उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 30 दिन का। पहले हफ्ते में क्या क्या दिखाई देता है, टेम्परेचर ग्रेजुअली मतलब बुखार थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ा तो 10 पल्स रेट बढ़ता है। उसके बाद जो कॉन्स्टिपेशन है वो डायरिया इक्वल अमाउंट में देखने को मिलता है। उसके बाद सर दर्द मतलब हेडेक देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरे हफ्ते में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टेप लैडर फीवर मतलब बुखार धीरे धीरे बढ़ जाता है। उसके बाद रोज कलर के स्पॉट स्किन पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्टंग है वो वाइटिश देखने को मिलती है। उसके बाद जो येलो ग्रीन डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इक्वल अमाउंट में देखने को मिलता है। और जब साल्मोनेला टाइफी सीएनएस पर अटैक करता है तो हमें डेलोरियम और कोमा जैसे सिम्टम सीवियर कंडीशन में देखने को मिलता है। तो देखेंगे कि तीसरे वीक में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे जरूरी जो सीवियर कंडीशन में फीवर जाता है तो सबसे पहले देखने को मिलता है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट अल्सरेशन। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें हिपेटोस्प्लेनोमेगाली मतलब उसका साइज बढ़ जाना इत्यादि सीवियर सिम्टम देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि उसका डायग्नोसिस, उसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में ज़्यादातर मालूम होता है कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। उसके बाद जो स्टूल कल्चर है, स्टूल कल्चर का एक ड्रॉबैक है, संक्रमण हुआ तो भी उसकी टेस्ट नेगेटिव आती है। उसके बाद हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं, उनमें एक्चुअल पता चलता है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होती है। और लास्ट में हम सेरोलॉजी स्टडी करते हैं, उसमें विडाल टेस्ट। लेकिन विडाल टेस्ट में एक ड्रॉबैक है, पिछला इन्फेक्शन टाइफाइड फीवर का होगा तो भी वो पॉजिटिव आ सकती है।